मेरे पास ऐसे अधिकांश कमेंट आता रहता है कि सर मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। मैथ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैं क्या करूँ? मैथ से मुझे डर लगता है। तो जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, यह वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है। जो लोग मैथ में तेज हैं, यह वीडियो उनके लिए नहीं है। तो वो लोग यह वीडियो नहीं देखें। लेकिन लेकिन जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है या फिर समझ में भी आता है तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है, तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या करना है, ताकि आप सभी लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ जाए। और न केवल समझ में आए बल्कि आप सभी लोगों के लिए चुटकियों का खेल हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हम लोग जब छोटे होते हैं तो तभी से मैथ का शुरुआत हो जाता है। और जानते हैं मैथ में हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? गिनती सिखाया जाता है। जैसे उंगली पर गिनकर 1 2 3 4 ये सब सिखाया जाता है। तो मैथ का शुरुआत जो होता है यह जीरो लेवल से होता है। तो वहाँ पर इसका जो सबसे पहला सीढ़ी होता है, यह गिनती से शुरुआत होता है। तो तो मैथ में जो हमें सबसे पहले सीखना होता है वह क्या है? तो वह है गिनती। तो हमें गिनती से ही मैथ को सिखाया जाता है। और गिनती किसे कहते हैं? तो यह जो होता है 1 2 3 4 यह सब हम लोग गिनते हैं ना शुरू में। और एक से लेकर कहाँ तक गिनते थे? तो 100 तक गिनते थे। और इसी से हमारा मैथ का शुरुआत होता था। तो मैथ को हमें अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? तो वो है कि हमें 1 से लेकर 100 तक गिनती आना चाहिए। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 1 से लेकर 100 तक गिनती आता होगा। और जिन लोगों को 1 से लेकर 100 तक गिनती यदि अभी तक नहीं आता होगा, तो वो लोग कमेंट कर दीजिएगा। उस पर मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसको देखकर आप उसी वीडियो में सीख जाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती किस तरह से याद किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गिनती के बाद हमें क्या याद कराया जाता है? गिनती के बाद पहाड़ा याद कराया जाता है। क्या कराया जाता है? तो पहाड़ा याद कराया जाता है। तो दूसरा नंबर पर आता है मैथ का जो यह सब बेस है, और यह मजबूत होना ही चाहिए। देखिए, जिस तरह से घर को बनाने में क्या क्या लगता है, कभी आप लोग अपनी दीवार को देखें, देखिए उसमें क्या क्या लगा हुआ। ईटा लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, छड़ लगता है, ये सब लगता है ना, पानी लगता है। तो उसी तरह से आप लोग भी यदि मैथ में मजबूत बनना चाहते हैं, मैथ में एक ऊंची इमारत की तरह बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को यह सब जानना आवश्यक है। तो दूसरा नंबर पर आता है पहाड़ा। पहाड़ा। और यह भी हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो बचपन में सिखाया जाता है ना, 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक या 20 तक। इतना सिंपल आप याद कर लीजिए। मैथ में मैं आपको तेज कर दूंगा। जी हाँ, आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती आना चाहिए। उसके बाद 10 तक या 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। तीसरा नंबर में इसमें क्या आता है? तो इसके बाद हमें सिखाया जाता है जोड़। जी हाँ, इसके बाद हमें सिखाया जाता है जोड़। जोड़ जैसे कि सिखाया जाता है 2 + 2 बताओ कितना होगा? 4 होगा। शुरू में इसी तरह से सिंपल सिंपल जोड़ सिखाया जाता है। और बाद में भी जोड़ का काम लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही यहाँ पर कर देते हैं कि हम लोग यह सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, इसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दीवार बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि यह जो ईटा जो है छोटी चीज़ें हैं, इसको हम लाएंगे ही नहीं। बालू भी छोटा चीज़ है, इसको हम लाएंगे ही नहीं। तो दीवार क्या घंटा से बनाएंगे? नहीं बन पाएगा ना। तो उसी तरह से यह सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यह बड़ी काम की चीज़ होती हैं। और बाद में इन्हीं सबों में कमी के कारण जो होता है, मैथ अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। तो आप लोगों को यह तो तीनों आता ही होगा, क्योंकि यह सब बचपन में ही सिखा दिया जाता है। यदि नहीं भी आता होगा ना, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जोड़ के बाद हमें पढ़ना होता है 4 नंबर में घटाव। तो घटाव भी हमें पढ़ना होता है। और इसमें भी देखिए, जो जोड़ मैंने बताया अभी, वो भी जोड़ कई प्रकार का होता है। सिंपल जोड़ होता है, बटापर का जोड़ होता है। उसके बाद बटापर का घटाव भी होता है। घटाव में भी कई प्रकार होता है। सिंपल घटाव होता है, जैसे कि मान लीजिए घटाव हुआ कि 5 - 3 घटाना है तो 2 आया। एक घटाव इस तरह से भी होता है।
यह बटा पर का घटाव हो गया। ये घटाव चर अचर का भी होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया या 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये घटाव इस तरह का भी होता है। तो घटाव में भी कई प्रकार का घटाव होता है। तो इन सभी प्रकार के घटाव को मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यह बता रहा हूँ कि आपको मैथ में मजबूत होने के लिए पढ़ना क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि घटाव को भी पढ़ना आवश्यक है, तभी आप मैथ में मजबूत हो पाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि मुझे घटाव आता है तो मैं घटाव को नहीं पढ़ूंगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैथ में मजबूत नहीं हो पाएंगे। देखिए, आप कई क्लास में हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। यदि आपको मैथ में तेज होना है ना, तो मेरा वीडियो देखिए और मेरे कहे हुए बात को मानिए। यदि आप 10 क्लास में भी होंगे ना, फिर भी मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा मैथ और आपको हीरो बना दूंगा। जी हाँ, यदि आप मेरा कहा हुआ मानते हैं तो। फिर देखिए, मैथ में हमें क्या पढ़ना होता है। घटाव के बाद 5 नंबर में आता है गुणा। जी हाँ, गुणा आता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी का 6 या 2 तिहाई 6। उसके बाद 6 नंबर में भाग पढ़ना होता है या भागा। तो इसमें इस तरह से दिया जाता है 2 भागा 4, इस तरह का पढ़ना होता है। देखिए, इस यहाँ पर मैं आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, तो यह मत समझिएगा कि मुझे सभी आता है। जी हाँ, ऐसा भी गुणा है जो आप बनाना शायद नहीं जानते होंगे और वहीं आपको सीखना है। भाग भी इस प्रकार का है जो आपसे नहीं बनेगा और उसी भाग को मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं केवल छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। अभी मैं बड़ा वाला उदाहरण दे दूंगा ना, तो आपके फिर ऊपर से निकल जाएगा, तो फिर मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर 7 नंबर पर आता है लसा, जिसको एलसीएम भी कहा जाता है। लसा इस तरह से निकाला जाता है। यह वाला चिन्ह है, आप चिन्ह देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद 8 नंबर पर आता है मसा, जिसको महत्तम भी कहा जाता है या एचसीएफ कहा जाता है। तो अब 9 नंबर में हमें पढ़ना होता है चिन्ह की समझ। हमें चिन्ह की भी तो समझ आना चाहिए, जैसे कि यह जो चिन्ह होता है ना, यह बड़ा खतरनाक चीज़ है। प्लस माइनस, उसके बाद गुणा, उसके बाद भागा, ये सब जो भी चिन्ह है ना, इसमें आप उलझ जाएंगे यदि एक साथ सारा का सारा आ गया तो इसका भी खेल तमाम करना होता है बेसिक मैथ में, तभी आप मैथ में तेज हो पाएंगे। इसके बाद फिर असली अब मैथ चालू होता है। उसके बाद आता है बीज गणित। जी हाँ, बीज गणित। इसमें जो भी एक्स वाई जेड का खेल है ना, वो पढ़ना है। एक्स वाई जेड वाला ये सब जो भी प्रश्न है ना, मैथ का ही सवाल रहता है, लेकिन उसके साथ ABCD वाला अंक लगा रहता है, वह सब पढ़ना होता है। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। तो 11 नंबर में हम ले लेते हैं त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना होता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल निकालने को, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह सब पढ़ना होता है। और साथ ही हमें क्षेत्रमिति में आकृति का भी समझ होना चाहिए, जैसे कि इस प्रकार से आयत बनता है, इस प्रकार से वर्ग बनता है, किस तरह से घन बनता है, किस तरह से घनाभ बनता है, यह सारा चीज़ पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से अभी वो बहुत सारा जो मैथ का टॉपिक है, जो अब यहाँ से एक मध्यम वर्ग के लिए शुरुआत होता है। तो जो बेस है ना, पहले यह शुरू होता है कहाँ से, गिनती से लेकर शुरू होता है। यहाँ पर गिनती से लेकर शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाता है ऊपर हाई लेवल तक। तो आपको यह सब पीछे मैंने जो भी चीज़ बताया ना, पहले यह सब आना चाहिए। यदि आपको यह सब अच्छे से आता होगा तो तभी आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगा, वरना फिर आप इस तरह से कितना भी पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। इस तरह से मैथ में और भी बहुत सारा टॉपिक है। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा विषय है ना, जिसका केवल शुरुआत होता है, अंत कभी भी नहीं होता है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आप मैथ में तेज बनना चाहते हैं, अपने मैथ को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से अभी से ही जुड़ जाइए, वरना कोई बात नहीं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।